कि भगवान आपके मुख से भगवान की मंगलमयी कथा को सुन करके मुझे इतनी तृप्ति हो रही है कि न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही। सुखदेव जी ने जो कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तो 7 दिन तक न महाराज परीक्षित ने अन्न जल ग्रहण किया, न सुखदेव जी ने अन्न जल ग्रहण किया, केवल कथा ही पीते रहे। सुखदेव जी सुनाते रहे और राजा परीक्षित उस कथा रस का पान करते रहे। 4थे दिन राजा परीक्षित कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। हे भगवान, जिस भूख प्यास से व्याकुल होकर मैंने एक महात्मा के गले में मृत सर्प डाल दिया, आज वही भूख और प्यास कहां चली गई मुझे पता नहीं। नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। न मुझे भूख लग रही है और न प्यास लग रही। क्या पी लिया महाराज परीक्षित ने कि भूख प्यास समाप्त हो गई? तो परीक्षित स्वयं कहते हैं कि पिबंतम त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से निर्गलित होने वाली भगवान की मंगलमयी कथा को पी करके मैं तृप्त हो रहा हूं और मुझे भूख प्यास भी नहीं लग रही। राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर सुखदेव जी ने साधुवाद दिया, राजन तुम धन्य हो। भगवान की कथा के विषय में तुम प्रश्न कर करके नए नए चरित्र सुन रहे हो। राजन, जो भगवान की कथा के विषय में प्रश्न करता है उसके प्रश्न से 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही। भगवान वासुदेव की कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? बोले वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। बोलने वाला पवित्र हो जाता है, पृच्छकम पूछने वाला पवित्र हो जाता है, और उसके पीछे अन्यान्य जो सुनने वाले लोग हैं वे पवित्र हो जाते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम सोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। जैसे भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। ये कथा भी भगवान की गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। ये भगवान की कथा भी गंगा है। भगवान के चरणों से प्रकट जो गंगा है, उस गंगा में तो हम अपने तन को पवित्र करते हैं, और भगवान की जो कथा गंगा है इसमें अपने मन को पवित्र करते हैं। भगवान के चरणों से प्रकट होने वाली गंगा में अपने तन को स्नान कराओ, गंगा में स्नान करके तन पवित्र हो जाएगा, और भगवान की कथा में स्नान करके हमारा मन पवित्र हो जाएगा। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं एतस्मात् अपरम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि के लिए भगवान की कथा के अतिरिक्त दूसरा कोई साधन नहीं। जब हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की कथा में डूबता है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। मन को पवित्र करने का यही उपाय है। बार बार भगवान की कथा हम श्रवण करते रहें तो धीरे धीरे हमारा मन समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। क्या हुआ इसका अर्थ? भगवान कहते हैं यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। मेरी पुण्य गाथा को, मेरी कथा को जीव जब बार बार सुनता है तो सुनते सुनते उसके हृदय का, उसके मन का, उसके चित्त का परिमार्जन हो जाता है। उसका मन, उसका चित्त धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। और कथा सुनते सुनते कथा गंगा में मन को स्नान कराते कराते जब मन निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है, तब मेरे वास्तविक स्वरूप का उसे अनुभव होता है। किस प्रकार से? तो कहते हैं तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। उसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु जो परमात्म तत्व है उसका उसे दर्शन होने लगता है। किस प्रकार से? बोले जैसे आंख से दिखना कम हो जाए तो आंख में अंजन लगाते रहो, दवा लगाते रहो तो धीरे धीरे आंख की ज्योति ठीक हो जाती है।
चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, जिस तरह चक्षु में अंजन लगाने पर आंख की ज्योति ठीक हो जाती है, फिर दिखने लगता है, उसी प्रकार भगवान की कथा बार बार श्रवण करते करते अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तो जीव को सूक्ष्म परम तत्व परमात्मा का अनुभव प्राप्त होना। बड़े बड़े वेद वेदांत की पंक्तियों को, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ करके, पूरे जीवन अभ्यास करके जिस तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी प्राप्त करते हैं, साधारण व्यक्ति भगवान की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे उस तत्व को प्राप्त कर लेते। सारे शास्त्र पुराणों का परम तात्पर्य भगवान ही, समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य भगवान श्री हरि है, और सभी शास्त्रों में भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चान्ते हरि सर्वत्र गीयते। वेद में, पुराण में, रामायण में, सर्वत्र आदि मध्य अंत में भगवान श्री हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। एसी कम करो भैया, फिर कहो चालू, यहां की कम करो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल पहुंच गए। भगवान नारायण देवताओं की प्रार्थना पर मथुरा मंडल में देवकी वसुदेव के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतन नागपर्यंकमुत्सृज्य यागतो मथुराम पुरीम। क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान नारायण ही अपने क्षीर सागर को छोड़कर शेष पर्यंक मुत्सृज्य, अपनी शेष शैया को छोड़कर यागतो मथुरामपुरी, मथुरापुरी में भगवान आए। और भगवान जब प्रकट हुए उस समय का काल परम मनोहर हो गया। यद्यपि हम लोग परंपरा से ये सुनते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, वातावरण बड़ा भयावह था, काली अंधियारी रात थी, लोग अपने घर में सिमटे हुए थे। लेकिन ये सब वातावरण तब तक था जब तक भगवान के प्रकट होने का वो काल नहीं आया। और जिस क्षण भगवान प्रकट हुए, सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन। भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो काल अत्यंत सुंदर हो गया। अथ सर्वगुणोपेत, सर्वगुणों से युक्त काल परम शोभन, परम सुंदर काल आ गया। क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं दिशा प्रसेदुर, दसों दिशाएं प्रसन्न हो गई। गगनम, गगन निर्मल हो गया। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडुगणोदयम, आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगे, बादल छट गए। मही मंगल भूयिष्ठ, ये धरती मंगलमयी हो गई। और नद्य प्रसन्न सलिलाह, नदियों का जल निर्मल हो गया। यद्यपि वर्षा ऋतु में नदियों का पानी मटमैला होता है, चारों तरफ की मिट्टी गंदगी बह करके नदी में आती है, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान के जब प्रकट होने का समय हुआ तो यमुना का जल निर्मल हो गया। नद्य प्रसन्न सलिला, प्रसन्न सलिला, जल निर्मल हो तो उस निर्मल जल को कहते हैं प्रसन्न सलिल, उसको कहते हैं प्रसन्न सलिल। तो प्रसन्न का मतलब जैसे हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं वो प्रसन्न। इसका लक्षण बताया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सतपुरुष का मन निर्मल होता है उतना निर्मल जो जल हो उसको कहते हैं प्रसन्न सलिल, उसको प्रसन्न सलिल कहा जाता। तो नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों का जल इतना निर्मल हो गया जैसे सत्पुरुषों का मन निर्मल होता है। नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जल रुहश्रिय, और तालाब में, सरोवर में, पुष्करणी में कमल खिल गए। यद्यपि कमल रात्रि में नहीं खिलता है, सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है,
और सूर्य के अस्त होने पर कमल बंद हो जाता है, लेकिन भगवान प्रकट हो रहे हैं इसलिए अर्धरात्रि में कमल खिल गए। नद्य प्रसन्न सलीला हृदा जल रुहश्रिय, और केवल कमल ही नहीं खिले, द्विजालिकुल सन्नादस्तपका बनराजयः, उन कमल पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करने लगे। रात्रि में भंवरे उन कमल पुष्पों के ऊपर जब गुंजार करने लगे तो उस नीरव रात्रि में, परम शांत रात्रि में भंवरों की गुंजार मानो कह रही थी गोविंद आ रहे हैं, और ये भ्रमर उनके स्वागत गीत गा रहे हैं, स्वागतम कृष्णा। भ्रमर की पंक्तियां मानो उन कमल पुष्पों पर गुंजार करती हुई भगवान का स्वागत गीत गाने लगे। द्विजालिकुल सन्नादस्तपका बनराजयः, सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। बबहु वायु सुख स्पर्शः, आंधी नहीं, आंधी भी वायु होती है लेकिन वो सुखद नहीं होती। बबहु वायु सुख स्पर्शः, सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। और कैसी वायु? बोले पुण्य गंध वह शुचि, सुंदर सुगंधित गंध को लेकर के वायु प्रवाहित होने लगी। पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत, मथुरा मंडल के जितने ब्राह्मण थे उन ब्राह्मणों के घर में जो पवित्र अग्निहोत्र की अग्नि थी, वह अग्नि अर्धरात्रि में अपने आप प्रज्वलित हो गई। जब भगवान के प्रकट होने का समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन वर्णों के लिए शास्त्र में विधान है कि विवाह के पश्चात वो अपने घर में पवित्र वैदिक अग्नि की स्थापना करें और सायंकाल प्रातःकाल दोनों समय उस अग्नि में वो हवन करें, और वो अग्नि कभी बुझने न पावे। पति पत्नी में से जो व्यक्ति पहले मरेगा तो उसके अंतिम संस्कार में उसी अग्नि से दाह संस्कार होगा, तब वो अग्नि समाप्त होगी। जीवन पर्यंत यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, पूरे जीवन पर्यंत उस अग्नि में पति पत्नी हवन करें, और दोनों में से अगर कोई एक मर गया तब वो अग्नि उसके साथ चली जाएगी, उसका दाह संस्कार उसी अग्नि से होगा जिसमें उसने जीवन भर हवन किया। इस विधि को अग्निहोत्र कहते हैं। और उस अग्निहोत्र में अग्नि बुझने न पावे तो सायंकाल अग्निहोत्र करके फिर उसी कुंड के अंदर, राख के अंदर अग्नि को दबा दिया जाता है, और प्रातः काल फिर जब अग्निहोत्र करना हो तो उसे खोलकर और सूखी लकड़ियां रख करके प्रज्वलित करके फिर अग्निहोत्र करते हैं और फिर उसी में उसको सुरक्षित कर देते हैं। लेकिन यहां पर सायंकाल ब्राह्मणों ने अग्निहोत्र किया और अपने अपने घर में अग्नि को कुंड में सुरक्षित रखा था। जिस समय भगवान प्रकट हुए अर्धरात्रि में वो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो गई। वेदव्यास जी कहते हैं अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास तत्र समिन्धत, उन द्विजातियों के कुल में जो अग्नि थी, शांत थी, वो अर्धरात्रि में प्रज्वलित हो गई। क्यों? बोले भगवान यज्ञ पुरुष आ रहे हैं। यज्ञ पुरुष भगवान के स्वागत में अग्नि देवता भी प्रज्वलित हो गए। जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि, भगवान कृष्ण के प्राकट्य काल में आकाश में देवताओं ने दुंदुभी बजाई। जगुः किन्नर गंधर्वाः, किन्नर व गंधर्व ये सब नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विताः, देवता और ऋषि मुनि आकाश में प्रकट होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। भगवान जब प्रकट हुए तो उस प्रकट होने के काल में वातावरण ऐसा सुंदर मनोहर हो गया। पहले तो बड़ा भयानक वातावरण था, लेकिन जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तब ऐसी दिव्यता। और बाद में भगवान जब गोकुल के लिए चले गए, वसुदेव जी भगवान को पहुंचा करके लौट आए, उसके बाद फिर वातावरण वैसा ही हो गया, तूफान, आंधी, बिजली, वर्षा, सब कुछ। उतनी देर के लिए वातावरण बड़ा ही दिव्य और अद्भुत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, देवक्याम देवरूपिण्याम, देवरूपिणी जो देवकी हैं उनके गर्भ में भगवान आए, उनके पुत्र बने। कौन से भगवान? तो कहते हैं विष्णु सर्वगुहाशयः, भगवान विष्णु। विष्णु का मतलब होता है जो सर्वत्र व्याप्त हो, उसको विष्णु कहते हैं। विष्णु का मतलब
व्यापनोति विष्णु, जो कण कण में व्याप्त है उसको विष्णु कहा जाता है। विष्णु शब्द का यही अर्थ होता है, जो व्यापक तत्व को विष्णु कहते हैं। सर्वगुहाशय, सर्व माने समस्त वस्तुएं, और उन समस्त वस्तुओं के अंदर जो बैठा है वो कौन है? बोले सर्वगुहाशय विष्णु सर्वगुहाशय। ये कब बैठे भगवान सब वस्तुओं में? तो वेदों में वर्णन है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने के बाद अंतर्यामी रूप से भगवान संपूर्ण सृष्टि में जड़ चेतन में प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सच्चत्यभवत्, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके भगवान सृष्टि के प्रारंभ में सभी जड़ चेतन वस्तुओं में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। इसी कारण से भगवान का नाम विष्णु है। व्यापनोति विष्णु, जो सर्वत्र व्याप्त है। भगवान प्रकट हुए और फिर वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल गए और गोकुल में नंद बाबा के यहां अपने बालक को पहुंचा दिया। दूसरे दिन नंद बाबा के यहां महान उत्सव हुआ। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। नंद बाबा ने सुंदर विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया और पितरों का पूजन किया, नांदी मुख श्राद्ध किया और अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नात सुचिरलंकृतः। वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। जात कर्म संस्कार किया बालक का और नांदी मुख श्राद्ध किया, पितरों का पूजन किया। बालक के जन्म के पश्चात जो प्रथम संस्कार होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। नंद बाबा ने अपने बालक का जात कर्म संस्कार किया। जैसे रामावतार में राम जी प्रकट हुए तो दशरथ जी ने जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, नांदी मुख श्राद्ध किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। उसी प्रकार नंद बाबा ने भी पितृदेवार्चनम तथा कारयामास विधिवत, विधि पूर्वक बालक का जात कर्मादि संस्कार संपन्न किया। इस अवसर पर नंद बाबा ने आए हुए लोगों को खूब उपहार भेंट किया। प्रसन्नता में, उत्साह में नंद बाबा ने खूब लुटाया। जो लोग आए थे सबको, किसी को वस्त्र, किसी को आभूषण, किसी को रत्न, जिसको जो चाहिए नंद बाबा ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया महाराज। नंद बाबा ने धेनु नाम न्यूते प्रादात, लाखों गायों का नंद बाबा ने दान किया इस अवसर पर। और उन गायों के सींग को सोने से मढ़वाकर, गायों के खुर को चांदी से मंडित कराकर, धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकौंभाम्बरावृतान। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और उन पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, बहुमूल्य मणियों को रखकर नंद बाबा ने ब्राह्मणों को तिल के 7 पर्वत का दान किया। इस प्रकार नंद बाबा के द्वार पर महान उत्सव हुआ। कितना लुटाया। ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा ने दियो इतनो, कितनो दियो? बोले नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बचिया छछिया न पिछौरी। घर में एक बचिया भी नहीं बची, छछिया भी नहीं बची, एक पिछौरी भी नहीं बची। नंद बाबा ने सब लुटा दिया महाराज भगवान कृष्ण के जन्म अवसर पर। जैसे अयोध्या में राम जी के प्रकट होने पर दशरथ जी ने अपना खजाना खोल दिया और सब लुटा दिया महाराज। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सबको सब कुछ दिया।
सर्वस दान दीन सब काहू। और विशेषता क्या थी? बोले जय पावा राखा नहीं ताऊ। जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया, ले जाओ। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरी देखियत, राम कृपा चितवनी चितई। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया, और जब जा करके देखते हैं तो खजाना भरा हुआ। ऐसी कृपा भगवान की हो रही थी। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत। क्यों? बोले राम कृपा चितवनी चितई। राम जी की ऐसी कृपा बरस रही थी महाराज, लोगों का घर भरा हुआ, खूब लुटा रहे लोग। उसी प्रकार से नंद बाबा ने भी खूब लुटाया, अपना खजाना खाली कर दिया, और जब जाकर के देखते हैं तो फिर खजाना भरा हुआ। और जो पाता वो भी लुटा देता, बोले ले जाओ। हीरे पन्ने पोखराज नाली और कीचड़ में बह रहे थे हमारे ब्रज में। किसी की कोई अभिरुचि इन वस्तुओं में नहीं। क्यों? बोले ये कंकड़ पत्थर तो धन है, लेकिन इस धन से भी बड़ा धन क्या है? इन सारे धन की अधिष्ठात्री कौन है? बोले लक्ष्मी। और लक्ष्मी भी भगवान के जिन चरणों को अपना धन समझती है, वो चरण जिसको मिल जाए। ब्रजवासियों के परम धन तो भगवान गोविंद है। आज इस कंकड़ पत्थर के धन में किसी की कोई आसक्ति नहीं थी, क्योंकि सबको परम धन मिल गए थे। भगवान तो परम धन है। मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। भगवान ही परम धन है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि धनम मदीयम तव पाद पंकजम पदानु साक्षात कर्माणि चक्षुषा। भगवान के चरणारविंद ही भक्तों के परम धन है। भक्तों के परम धन भगवान है, और भगवान को पाकर ब्रज के लोग बड़े आनंदित। धन की तरफ किसी की दृष्टि नहीं, सब तो आनंद सागर में डूब रहे थे। धीरे धीरे ये समाचार सर्वत्र पूरे ब्रज में फैल गया। अब आज की जैसी तो व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत मैसेज डाल दो ग्रुप में, सबको पता चल जाए। अब तो थोड़ी देर में ही सारा काम हो जाता। लेकिन उस जमाने में एक दूसरे से संदेश मिलता था, और वो भी कहां? बोले मुख्य मुख्य जगहों पर, नदी के तट पर। प्रातः काल जब सब लोग स्नान करने के लिए एकत्रित होते थे तो एक दूसरे का दुख सुख पता चलता था। मंदिरों में एकत्रित होते तो मंदिरों में एक दूसरे के दुख सुख की चर्चा हो जाती और पता चल जाता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो यमुना के तट पर जब गोपियां दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करने के लिए गईं, तो गोकुल की भी गोपियां गई थी और गांव की भी आई थी। वहां पर उन गोपियों को पता चला, अरे नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। अब तो इस प्रकार जब समाचार मिला तो सभी गोपियां उत्साह में प्रसन्न होकर नंद बाबा को बधाई देने के लिए चल पड़ी। और गोपियों ने अपनी अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री निकाली, पेटी खोली, वो बड़े बड़े गहने आभूषण जो सब बंद करके रखे थे, लेकिन आज निकाला और श्रृंगार किया। गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्ककंठश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। गोपियों ने अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री सब निकाली, कड़े पहने, छड़े पहने, बाजू बंद पहने, गले में हार पहना, कानों में कुंडल, बोर, पात, सांकली सब धारण करके ऊपर से नीचे तक सज धज कर, घेरदार घाघरा पहनकर, चित्रांबराणि पथ शिखाच्युत माल्य वर्षाह, और अपने केश में अपनी वेणी में मल्लिका के पुष्प को गूथा, और उपहार सामग्री लेकर के गोपियां गाती हुई नंद भवन की ओर चल पड़ी। सभी गोपियों ने नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर बधाई दी, आशीर्वाद दिया कन्हैया को। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चिरजीवे नंद को ललना, नंद का लाला चिरंजीवी हो, ये आशीर्वाद दिया गोपियों ने। सुखदेव जी कहते हैं कि ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके। गोपियों ने आशीर्वाद दिया, हे नंद बाबा आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो। और एक दूसरे के ऊपर हल्दी, कुंकुम, दही, दूध, गोप ग्वाल बाल फेंकने लगे। हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। हल्दी, तेल, दही, दूध, घी एक दूसरे के ऊपर सब फेंकने लगे, और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया। हमारा
दधिकांदव हो गया और उसी में सब छटक छटक करके गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। अद्भुत आनंद हुआ और ये उत्सव कई दिनों तक चला। सब ने खूब बाजे बजाए महाराज। किसी ने शंख बजाया, किसी ने घड़ियाल बजाया, किसी ने सारंगी बजाई। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, भगवान के जन्म महोत्सव में सबने विचित्र विचित्र प्रकार के बाजे बजाए। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, और जिसको कोई बाजा बजाने नहीं आता था और जिसके पास कोई बाजा नहीं, वो क्या करे, बोले वो थाली बजाने लगा। हाँ। और जिसके पास थाली भी नहीं, बोले वो ताली बजाने लगा। हाँ। इस प्रकार सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। उत्साह ही उत्सव है। भगवान के मंगलमय प्रसंग में हमारे हृदय में उत्साह हो तो उस उत्साह से ही उत्सव का आनंद होता है। उत्साह पूर्वक सभी ने उत्सव मनाया। कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते, विश्वेश्वर भगवान कृष्ण नंद ब्रज में आए तो महान उत्सव हुआ। और इधर कंस ने योजना बनाई। कंस ने अपने सेवकों से कहा कि वसुदेव जी की 8वीं संतान कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा था, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं पैदा हो चुका है। तो उस कन्या की बात अगर हम सत्य माने तो हमारा शत्रु कहीं पैदा हो गया है, उसका कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए। तो कंस की सभा में एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, पता लगाने में बहुत देर हो जाएगी। अगर हम शत्रु का पता लगाएंगे तो शत्रु सावधान हो जाएगा। जब तक शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा, पता ही नहीं है कहां पैदा हुआ है, कौन है। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपका शत्रु अगर कहीं पैदा हुआ होगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का हो। 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए पूरे ब्रजमंडल में सबको मार दिया जाए, उसी में वो भी मर जाएगा। पता लगाने की क्या जरूरत है। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इतने बच्चों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी। पूतना ने कहा, महाराज आपको पता ही नहीं चलेगा, प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये बच्चों की हत्या आपने करवाई। कंस ने कहा, कैसे। पूतना ने कहा, ये कार्य मैं करूंगी। अपने अस्त्र में कालकूट विष लगा करके, सुंदर वेश धारण करके गांव की गलियों में घूमूंगी और एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के पास साथ साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं हो। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है। पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से इस कार्य में मैं लग जाती हूं। और पूतना बच्चों की हत्या करने के लिए चल पड़ी। और इधर नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया और कहा, देखो भैया, हम सब राजा कंस के अधीन हैं, प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और अगर उन्हें पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है, वसुदेव जी का एक बेटा रोहिणी का पुत्र भी मेरे घर में है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। और कंस कोई अनिष्ट करेगा तो मेरे भी बालक का अनिष्ट होगा। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक कर लेने के लिए यहां आवे, उससे पहले मथुरा जाकर के हमें कंस का कर दे देना चाहिए। गोप ग्वाल बालों ने कहा, ठीक है महाराज। नंद बाबा ने कहा, तुम लोग सावधानी पूर्वक गोकुल की रक्षा करो, मैं मथुरा जा रहा हूं कंस का कर देने के लिए। नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। गोप ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया। मथुरा आए और मथुरा आकर के नंद बाबा ने कंस को कर दिया। और नंद बाबा ने सोचा इतनी दूर आए हैं तो वसुदेव जी से मिल लें। इधर वसुदेव जी को भी पता चला कि नंद बाबा मथुरा में किसी काम से आए हुए हैं। वसुदेव जी ने सोचा नंद बाबा से भेंट हो जाए तो पुत्रों का समाचार मिल जाएगा।
फिर तो नंद बाबा और वसुदेव जी की भेंट हुई। नंद बाबा ने वसुदेव जी को समझाया। नंद बाबा ने कहा, भैया मैंने सुना है आपके बहुत से पुत्रों को कंस ने मार डाला, एक कन्या हुई थी, वो कन्या भी आकाश में चली गई। ये सब सुन करके मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे भैया, प्रारब्ध का जो विधान है, विधि का जो विधान है, वो तो हो करके ही रहता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है। नंद बाबा ने कहा, अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है उसे मोह नहीं होता। ये प्रारब्ध था, ये विधि का विधान था। ये सब बातें कह करके नंद बाबा वसुदेव जी को समझा रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? वसुदेव जी को लग रहा था कि मेरे दो दो बेटे इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ करके यहाँ मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं। कहीं मेरे बेटों का अनिष्ट न हो जाए, कहीं वहां कोई अमंगल न हो जाए, और अगर कोई अमंगल हुआ, कोई घटना घटित हुई तो कौन संभालेगा? ये तो मथुरा में घूम रहे। इस स्नेह के कारण वसुदेव जी महाराज से रहा नहीं गया, और वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, बस अब आप ये प्रवचन बंद करो, आप जाओ गोकुल, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। राजा कंस का आपने वार्षिक कर दे दिया, हमारी आपकी मुलाकात भी हो गई, अब यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। नेहस्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कोई महान उत्पात होने वाला है, आप जल्दी से गोकुल जाओ, आपका गोकुल पहुंचना बहुत जरूरी है। ये कह करके वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को गोकुल के लिए विदा कर दिया। नंद बाबा तो चले, लेकिन रास्ते में सोचने लगे, वसुदेव जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। वसुदेव जी ने कहा है कोई उत्पात होगा, क्या होगा? ये सब सोचकर नंद बाबा का मन व्यथित होने लगा और मन में व्याकुलता हुई, जल्दी से मैं गोकुल पहुंच जाऊं। और नंद बाबा जब चले तो रास्ते में विचार करने लगे कि नंद पथि वच सौरेर न मृषेति विचिंतयन्। सूरसेन के पुत्र वसुदेव आनक दुंदुभि, इनका एक नाम है आनक दुंदुभि। जब वसुदेव जी पैदा हुए उस समय देवताओं ने दुंदुभि बजाई थी, इसलिए इनका नाम आनक दुंदुभि। सूरसेन के पुत्र हैं, इसलिए इनका एक नाम है सौरी। ऐसे कृष्ण भगवान का भी नाम सौरी है। क्यों? बोले सूरसेन के वंश में जो उत्पन्न हो सब सौरी, इसलिए भगवान कृष्ण का भी एक नाम सौरी है। नंद बाबा रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि नंद पथि वच सौरेर न वृषेति विचिंतयन्। वसुदेव की वाणी कभी मृषा नहीं होती, झूठी नहीं होती। उन्होंने कहा है क्या उत्पात होगा, ये सोचकर नंद बाबा का मन घबराने लगा। तो नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया, और 5 अक्षर का एक मंत्र है, हरि ही शरणम। बस ये मंत्र 5 अक्षर का मंत्र, हरि शरणम। इस मंत्र की किसी से दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं। कहीं भी रहो, यात्रा में, रास्ते में चलते रहो और मंत्र जपते रहो, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। मन में कोई भय हो, शंका हो, आशंका हो तो उस समय इस मंत्र का जप करते रहें तो धीरे धीरे मन को शांति प्राप्त हो। नंद बाबा भी इसी मंत्र का जप करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। और जब तक नंद बाबा पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बाल घातिनी पूतना कंस के द्वारा भेजी गई, पहुंच गई। और पूतना ने माया के द्वारा सुंदर श्रृंगार किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। नख से लेकर सिख पर्यंत आभूषणों से लदी हुई अद्भुत रूप बना करके पूतना गोकुल में प्रविष्ट हुई और विचार करने लगी कहां से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान भी विचार करने लगे, ये पूतना आई है, ये बच्चों को दूध पिला करके मारने आई है, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर
मेरे सखा बनेंगे, मित्र बनेंगे, इन्हीं के साथ हमको लीला करनी है, और ये पूतना इनको मार देगी तो हमारी लीला कैसे होगी। तब भगवान ने विचार किया, पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम निपटा देता। भगवान ने मन में संकल्प किया, और इधर पूतना भी सोचने लगी मैं कहां से अपने काम की शुरुआत करूं। देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी, लोगों का आना जाना लगा था, को प्रविशत को निकषत गृहते। पूतना ने सोचा चलो यहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देगा, यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, और पूतना आनंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने कहा चलो यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं, तो भगवान ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से मैं भी अपने काम की शुरुआत करूंगा। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ है। भगवान ने कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। अब तो पूतना पहुंची। जब पूतना पहुंची तो भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। पूतना जब आई तो भगवान पालना में लेटे हुए थे, मैया ने पालना में लिठा रखा था। सुखदेव जी कहते हैं राजन, विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम, बालकों की हत्या करने वाली, विबुध्यताम बालकमारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। चराचरात्मा भगवान गोविंद ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? बोले भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुख देखना भी पाप है, जो बच्चों की हत्या करे। ऐसी पापिनी का मुख क्या देखें, इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि भगवान के नेत्रों में करुणा और कृपा का निवास है। भगवान ने सोचा मैं पूतना को देखूंगा तो कहीं मुझे दया आ गई, करुणा आ गई तो इसका वध कैसे होगा, इसलिए आंख बंद कर लेते हैं। जैसे व्यक्ति को कोई काम करना हो और उस काम को करने का मन न हो लेकिन जबरदस्ती करना ही पड़े, तो व्यक्ति कहता है चलो आंख बंद करके ये काम हम कर देते हैं। भगवान ने भी आंख बंद कर ली। दूसरी बात, पूतना आई है और पूतना अपना दूध पिलाएगी भगवान को, और इस लीला में भगवान को पूतना का दूध पीना है, तभी ये लीला होगी। तो भगवान ने सोचा इस राक्षसी का दूध हम पिए, ये गंदी पापिनी, स्पर्श के भी योग्य नहीं, लेकिन ऐसी पूतना के स्तन को मुख में रखना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा इस लीला में। तो भगवान को पूतना से घृणा आ रही थी, छूने का भी मन नहीं है कि उसका शरीर स्पर्श करें, लेकिन इस लीला में ये काम करना ही पड़ेगा भगवान को। तो भगवान ने सोचा चलो आंख बंद करके इस काम को निपटा देते। पूतना आई और भगवान को उठा लिया गोद। यशोदा और रोहिणी वहीं खड़ी थी। यशोदा जी ने देखा, रोहिणी ने देखा, लेकिन दोनों माताओं की हिम्मत नहीं हुई कि पूतना को रोक दे, टोक दे। क्यों? बोले किसी के घर में कोई अपरिचित महिला आ जाए और उसके घर के बच्चे को अपनी गोद में उठा ले, तो घर की गृहिणी का तो कर्तव्य है कि भाई पूछे तुम कौन हो, कहां से आई हो, क्यों मेरे बच्चे को उठा रही हो, क्या मतलब है। लेकिन यशोदा जी और रोहिणी जी पूछ नहीं पाई, देख रही थी। क्यों नहीं पूछ पाई? बोले नख से सिख तक इतना सजी हुई थी पूतना, सोना चांदी हीरे पन्ने पहनी हुई थी। यशोदा रानी ने सोचा लगता है कोई राजरानी है, वो बहुत बड़े घर की है, लेकिन कौन है ये तो पता नहीं है। अगर मैं इसको टोक दूंगी, रोक दूंगी तो कहीं इसको बुरा न लग जाए, इसे ये न लगे कि मेरा अपमान कर दिया, किसी बड़े घर की लगती है। इस संकोच के कारण यशोदा रानी और रोहिणी पूतना को कुछ कह न सकी, और पूतना ने फट से कन्हैया को गोद में उठा लिया। और उठाने के बाद वहीं आंगन में पूतना बैठ गई और कन्हैया को अपने आंचल में ढक लिया और अपने पीन पयोधर को, विषसिक्त पयोधर को गोविंद के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ। शिशु कृष्ण को गोद में लेकर अपने विषसिक्त पयोधर को कन्हैया के मुख में जब दिया तो भगवान ने भी क्या किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान गोविंद ने अपने नन्हे नन्हे हाथ से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड तत्, भगवान ने कस करके अपने हाथों से पूतना के पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत,
रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी पीने लगे। क्यों कस करके पकड़ लिया भगवान ने? भगवान जानते हैं इसका दूध पीते पीते इसके प्राण का जब मैं पान करूंगा तो ये भागेगी, अगर भाग गई तो इसका उद्धार कैसे होगा, इसलिए भगवान ने पहले ही कस करके पकड़ लिया कि ये भागने न पावे। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। देखो, जीव का उद्धार दो प्रकार से होता है, या तो जीव भगवान को कस करके पकड़ ले या तो फिर भगवान जीव को कस करके पकड़। दो बातें, ये दोनों के उदाहरण है अलग अलग। जीव भगवान को पकड़ ले, कस करके उनके चरणों का आश्रय ले ले तो जीव तर जाएगा, और अगर जीव न पकड़ सका तो भगवान स्वयं कृपा करके उस जीव को पकड़ ले तो वो तर जाएगा। रामायण में वर्णन है कि जब राम जी वन की यात्रा पर जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने भगवान की शरणागति की और लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों को कस करके पकड़ लिया। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन, वहां भी इसी शब्द का प्रयोग किया वाल्मीकि जी ने। सभ्रातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदन, लक्ष्मण जी ने कस करके गाढ़म राम जी के चरण को पकड़ लिया। और यहां पर बोले, यहां पर पूतना को भगवान ने कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत। तो जीव भगवान को पकड़ ले तो जीव संसार से मुक्त हो जाए, और जीव न पकड़ सके तो भगवान ही कृपा करके पकड़ ले। लेकिन दोनों में अंतर है। जीव भगवान को पकड़े तो उद्धार तो होगा, लेकिन हो सकता है जीव की पकड़ कमजोर हो जाए, हम ठीक से न पकड़ पाए। लेकिन भगवान अगर जीव को पकड़ लें, भगवान तो फिर छोड़ने वाले नहीं। ठाकुर जी पकड़ लें तो ठाकुर जी की पकड़ तो ढीली नहीं हो सकती, उनकी पकड़ कमजोर नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने पूतना को कस करके पकड़ लिया। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। रोष से समन्वित होकर भगवान पूतना के दूध के साथ साथ उसके प्राण को भी खींचने लगे। जब प्राण को भी खींचने लगे तब पूतना चिल्लाने लगे। पहले तो उसने सहन किया कि चलो थोड़ी देर दुख होगा, लेकिन जब ज्यादा दुख होने लगा, क्यों बोले प्राण निकलता है तो बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं रामायण में कि जन्म के समय और मृत्यु के समय जीव को अपार दुख होता है। जन्म के समय जो दुख होता है उसे जीव भूल जाता है, और मरते समय जो दुख होता है बोले वो बताने के लिए लौट करके आता नहीं है। तो कैसे पता चले? बोले जब मरोगे तब पता चलेगा, जब हम लोग मरेंगे तब पता चलेगा कितना दुख होता है। अभी तो शास्त्र के आधार पर ही विचार होगा। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते समय मरते समय भयंकर दुख होता। पूतना को भयंकर पीड़ा होने लगी। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती मुंच मुंच, छोड़ छोड़। मुंच का एक अर्थ होता है छोड़ दो, और मुंच का एक अर्थ होता है मुक्त कर दो। भगवान ने कहा अच्छा तू मुक्ति चाहती है, ठीक है मैं तुझको मुक्ति ही देने जा रहा हूं। संसार के समस्त दुखों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। पूतना कहती है छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। पूतना कहती छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं अरे पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। तुलसी बाह सपूत की जो धोखे छुई जात, आप निभावत जन्म भर पुत्रंते कही जात। भगवान तो सपूत हैं। संसार के प्राणी किसी का हाथ पकड़ते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं। संसार के लोग बीच में ही साथ छोड़ देने वाले हैं, लेकिन भगवान ही एक हैं जो अंत तक निभाने वाले हैं। भगवान ने कहा पूतना मौसी, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो बिना बैकुंठ पहुंचाए छोड़ते नहीं। अब तो तुझे बैकुंठ पहुंचाएंगे। पूतना ने देखा ये बालक तो मुझे मार डालेगा। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीड्यमानाखिल जीवमर्मिणी। फिर पूतना ने सोचा कि अब इसे लेकर के मैं मथुरा चलूं। अगर मैं मर भी गई और ये मथुरा पहुंच गया तो फिर तो कंस के सिपाही सैनिक इसको मार देंगे। ये सोचकर पूतना ने विशाल रूप धारण किया और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई। जब आकाश में उड़ी, अब तो गोप ग्वाल बालों ने देखा, सब दौड़े, पकड़ो पकड़ो, मारो रोको। अब तो आकाश मार्ग से उड़ती जा रही। गोप ग्वाल बाल सब नीचे लाठी डंडा लेकर के दौड़ रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, अब क्या करें अब क्या करें। यशोदा रानी रोहिणी मूर्छित हो गई।
पूतना भगवान को लेकर मथुरा की ओर चल पड़ी। और जब लेकर के चली तो भगवान ने देखा, अरे ये मामा जी ने तो बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है, थोड़ा मथुरा घूम लेते, कहां कहां कौन सी लीला करनी है उन लीला स्थलों का निरीक्षण कर लें, थोड़ा सर्वे कर लें, कहां कहां कौन कौन सी लीला करनी है। अब पूतना भगवान को लेकर के जब उड़ी तो पूतना भले भगवान को लेकर के उड़ी, लेकिन पूतना रूपी हेलीकॉप्टर की सारी नियंत्रण शक्ति तो भगवान के हाथ में थी। भगवान उसको जिधर घुमाते वो उधर घूम जाती महाराज, कभी इधर कभी उधर, पूरे मथुरा मंडल में उसको घुमाया और सर्वत्र भगवान ने सब स्थानों का मानो निरीक्षण किया। अंत में पूतना के संपूर्ण प्राण को भगवान ने खींच लिया। पूतना निष्प्राण होकर के ऊपर से नीचे गिरी दम। जहां पर पूतना गिरी वहां पर जितने वृक्ष थे सब टूट गए, नष्ट हो गए और पूतना की छाती पर भगवान खेल रहे थे। गोप ग्वाल गए और जाकर के भगवान को उठाया और लाकर के यशोदा रानी को दिया। यशोदा रानी ने कन्हैया को स्नान कराया। क्यों? बोले पूतना ने छू दिया है, राक्षसी ने स्पर्श कर दिया है, अब लाला रोएगा, इसे नींद नहीं आएगी, दूध नहीं पिएगा। इसलिए माता ने क्या किया? बोले यशोदा और रोहिणी दोनों माताओं ने पहले कन्हैया को स्नान कराया। इस चीज से स्नान कराया, सुखदेव जी कहते हैं गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया कन्हैया को और फिर गाय के चरणों की मिट्टी लेकर पूरे शरीर में लगाई। फिर जमुना जल से स्नान कराया। फिर गाय का गोबर लेकर यशोदा रानी और रोहिणी दोनों माताएं कन्हैया के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाती और भगवान का नाम लेती, नारायण मेरे बालक की रक्षा करें, गोविंद मेरे बालक की रक्षा करें, गोपाल मेरे बालक की रक्षा करें, मधुसूदन मेरे बालक की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान का एक एक नाम लेकर यशोदा और रोहिणी दोनों माताएं भगवान का संरक्षण करती। गाय के गोबर का टीका लगाकर, गाय के गोबर का टीका लगाया। रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान के नाम को लेकर कृष्ण के एक एक अंग में गाय के गोबर का टीका लगाया और फिर कन्हैया को स्नान करा करके दूध पिला करके मैया ने लिटा दिया। कन्हैया को नींद आ गई, सो गए। तब तक नंद बाबा इधर से मथुरा से लौटे, देखा रास्ते में पूतना मरी पड़ी है, रास्ता बंद, इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर। क्यों? बोले पूतना छोटी मोटी नहीं थी, 6 कोस लंबी थी। त्रिगभ्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब पूतना 6 कोस के अंदर जितने पेड़ थे, वृक्ष थे, सब ध्वस्त हो गए थे, इतनी बड़ी थी। एवरम परसुभिच्छित्वा तत्ते ब्रजौकसः, पूतना के कलेवर को काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया और फिर उन सारे टुकड़ों को उठा करके जमुना के तट पर रखा। क्योंकि अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो उठाने में कोई दिक्कत नहीं थी। सब टुकड़ों को उठा करके ले जा करके जमुना के तट पर रखा और ढेर सारी लकड़ियां रख करके पूतना की चिता को जला दिया। जब पूतना की चिता जलने लगी, सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूतना की चिता से जो धुआं निकला, उस धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुर सौरभ, पूतना की चिता के धुएं से पूरा ब्रजमंडल सुरभित हो गया, सुगंधित हो गया। जैसे किसी ने धूप जलाया हो, आप अपने घर में धूप अगरबत्ती जलाते हो तो कैसी सुगंधी पूरे घर में होती है, उसी प्रकार पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई उस धुएं से। यद्यपि चिता के जलने पर, मांस के जलने पर दुर्गंधी आती, लेकिन पूतना की चिता जलने पर सुगंधी आई और पूरा ब्रजमंडल मामा मामा महकने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, इस पापिनी पूतना की चिता से ऐसी सुगंधी कैसे प्रकट हुई? तो सुखदेव जी ने कहा, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापमनः, भगवान कृष्ण ने पूतना के पयोधर का पान किया। भगवान के मुख का संस्पर्श होने से पूतना का शरीर प्रसाद बन गया मानो, और भगवान के संस्पर्श के कारण पूतना के जन्म जन्मांतर के जितने पाप थे वो पाप नष्ट हो गए। एक बात और है, शरीर में
पाप की अधिकता होने के कारण ही शरीर से दुर्गंध आती। जिसका जीवन परम पवित्र हो जाता है उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती। इसीलिए पाप में जो प्राणी होते हैं उनके शरीर की विचित्र दुर्गंध होती, और जो पुण्यात्मा शुचि पवित्र आचरण संपन्न होते हैं उनके शरीर से ऐसी दुर्गंध नहीं आती। पूतना पापिनी थी, परंतु भगवान के संस्पर्श से पूतना के सारे पाप ताप संताप समाप्त हो गए। इसलिए पूतना की चिता से कोई दुर्गंध नहीं आई, अपितु पूतना की चिता से सुंदर सुगंधी प्रकट हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये पूतना कितनी भाग्यशालिनी थी। और भगवान की अकारण करुणा देखो, भगवान ने पूतना पर इतनी बड़ी कृपा की, उसे माता की गति प्रदान की, उसके सारे पाप भगवान ने नष्ट कर दिए, उसे परम पवित्र बना दिया। क्यों? पूतना ने इसके बदले में भगवान को क्या दिया? पूतना ने कोई भगवान की भक्ति की थी, भगवान की उपासना की, ज्ञानानुष्ठान किया? क्या साधन था पूतना के पास? कहते हैं पूतना के पास कोई साधन नहीं था। पूतना का मतलब होता है पूत माने पवित्र और ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं थी, पूतना पवित्र भी नहीं थी, उसके कर्म भी पवित्र नहीं थे। लोक बाल अग्नि, लोक के बच्चों की हत्या करती थी। पूतना लोक बाल अग्नि, उसका कुल भी पवित्र नहीं था, राक्षस कुल की थी, राक्षसी। उसका आहार भी पवित्र नहीं था, कोई प्रसाद नहीं पाती थी कि भगवान ने कृपा कर दी। क्या पीती थी? बोले खून पीती थी, बच्चों का खून। पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना, रुधिर खून पीती थी, वही उसका आहार था। वो पवित्र नहीं थी, उसका विचार कर्म पवित्र नहीं था, उसका कुल पवित्र नहीं था, उसका आहार पवित्र नहीं था। और भगवान के पास आई थी तो उसका विचार भी पवित्र नहीं था, मारने के लिए आई थी भगवान को। जिघाम सयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम, और भगवान को स्तनपान कराया और भगवान ने उसको सदगति दे दी। पूतना क्या कारण था? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये भगवान की अकारण करुणा, बिना कारण के ही भगवान करुणा करते हैं। और पूतना को भगवान ने परम गति प्रदान कर दिया। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तनम, पूतना की छाती पर चढ़कर अंगम यस्याः समाक्रम्य, और भगवान ने पूतना के पै का पान किया। इस चरित्र को जो सुनता है वो भगवान के चरणों की भक्ति को प्राप्त करता है। सुखदेव जी कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम, इस पूतना मोक्ष की कथा को जो सुनता है, कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम, अद्भुत बालक कृष्ण के चरित्र को जो सुनता है। जब जब भगवान बालक बनते हैं तो बालक के साथ में अद्भुत शब्द का प्रयोग होता है, कृष्णस्यार्भक मद्भुतम। और जब भगवान प्रकट हुए तब भी वेदव्यास जी ने कहा, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम। रामावतार में भी भगवान श्री राम जब प्रकट होते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, अद्भुत रूप निहारी। भगवान अद्भुत बालक हैं। और भगवान अद्भुत बालक क्यों हैं? बोले बालक का अर्थ होता है जो बच्चा हो उसको कहते हैं बालक। शब्द है बाल, और बाल शब्द में एक अक्षर जोड़ दिया जाता है क, तो हो जाता बालक। जो बाल का अर्थ है वही बालक का अर्थ होता है। लेकिन भगवान अद्भुत बालक हैं। अद्भुत बालक क्या हैं? बोले जिनके बाल बाल में, जिनके रोम रोम में कम ब्रह्मांडम, जिनके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है, ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान बालक हैं, इसलिए अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम।